गौरक्षा के उपाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वैदिक आर्य सनातन संस्कृति में गो जाति का बहुत बड़ा सम्मान है। प्रतिदिन के धार्मिक व्यवहारिक जीवन की अपेक्षा बनी रहती है। दूध दही घृत के अतिरिक्त गोमय गोमूत्र आदि भी धार्मिक कृत्यों में पद पद पर अपेक्षित होते हैं। केवल अष्ट पारलौकिक अशुद्धि क्षय तथा पवित्रता प्राप्ति की ही नहीं, अपितु शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त पद आदि में तत्तीर्थों का निवास मानते हैं। अतएव गो के दर्शन स्पर्श से रोग दोष पाप ताप की प्रशांति होती है। जहाँ प्रसन्नता के साथ गौएं भ्रमण करती है, श्वास लेती है, मूत्र पुरुष विसर्जित करती है, वहाँ से विविध उपद्रव बाधा दारिद्र्य दूर हो जाते हैं और सुख शांति तथा लक्ष्मी वहाँ आ जाती है। कृषि प्रधान लौकिक व्यवहारों में गौ संतानों एवं शुद्ध खाद आदि के द्वारा निर्विशेष रूप से गौएं सबका उपकार करती है। अतः गौरक्षा धार्मिक आर्थिक व्यवहारिक प्रत्येक दृष्टि से परम आवश्यक है। शास्त्रों में गौ जाति की महिमा गौ सेवा का महात्म्य विस्तृत रूप से वर्णित है। उसका संग्रह आवश्यक है। यदि प्रत्येक कुटुंब अपने शास्त्रानुसार भोजन निर्माण और बलि वैश्वदेव तथा गोग्रास निकालने का नियम बना ले, गो दर्शन गौ पूजा प्रारंभ कर दे, तो बहुत अंशों में गौरक्षा का प्रश्न समाप्त हो सकता है। जब छल छद्म से हिंदू नामधारी लोग भी गौओं को खरीदकर गौ हिंसकों को प्रदान करते हैं, तब ऐसी स्थिति में गौ विक्रय मांस विक्रय के समान ही अत्यंत पापदायक सिद्ध होता है। वैसे भी जब गौ माता है, तब माता का विक्रय कितना उद्वेजक हो सकता है, उसका अधिक विवरण सर्वथा ही अनावश्यक है। नवीन गौशालाओं की स्थापना, प्राचीन गौशालाओं का सुप्रबंधन तथा केवल द्रव्य दान ही नहीं किंतु उदर दृष्टि से और समय भी देना चाहिए। बड़े कहे जाने वाले लोग अगर स्वयं गोग्रास देने का गौ पूजा का नियम बनाए, गौचरण में कभी स्वयं प्रवृत्त हो, तो दूसरे लोग अनायास ही गौरक्षा में लग सकते हैं। जब चक्रवर्ती नरेंद्र दिलीप स्वयं सपत्नी नंदिनी गौ की सेवा में छाया के समान तल्लीन हुए थे, जब आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र वृंदावन धाम में निरावरण पाद त्राण विहीन गौचरणों में प्रवृत्त हुए, तब दूसरों की वैसी उत्सुकता होनी स्वाभाविक थी। आजकल गृहस्थियों ने गाय रखना बंद कर दिया है। मोटर 40 है पर गाय एक भी नहीं। प्रत्येक कुटुंब यदि एक एक गाय रख ले तो करोड़ों गायों का पालन हो सकता है। प्रचलित विभिन्न उपयुक्त ढंगों के ही चमड़े का प्रयोग किया जाता है। अतः हृदय से गौरक्षा चाहने वालों को उपयुक्त उपयोगों के बहिष्कार का भी प्रयत्न करना परम आवश्यक है। गोचर भूमि की रक्षा और नवीन गोचर भूमि का निर्माण प्रयत्न भी आवश्यक है। पहले सभी जगह सैकड़ों बीघा जमीन गोचर के लिए पड़ी रहती थी, जिससे गोपालन अल्प व्यय साध्य था। अब उनके न होने से साधारण गृहस्थ के लिए गोपालन कठिन हो गया है। फलतः गृहस्थों की गायें कितने बिकने लगी है। गोचर भूमि को जब्त करके जमींदार राजाओं ने बड़ा अपकार ही नहीं पाप किया है।
उस पर खेती करना स्वीकार करके किसान भी उनके पापों में सहायक हुए हैं। अब इसके प्रायश्चित में कुछ भूमि उन्हें गोचर के लिए अवश्य छोड़नी चाहिए। इससे सुवृष्टि और सुभिक्ष होने से उनकी उपज में किसी तरह की कमी नहीं हो सकती। म्यूनिसिपैलिटियों से तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। जहाँ गायों के लिए कानी हाउस बने हुए हैं, गधे अदंड भिड़ते हैं। नगरों में गायों का उचित व्यवस्था करना म्यूनिसिपैलिटी का कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह गौ महात्म्य पठन पाठनादि का विस्तार, गौ पूजा, गौ दर्शन, गौग्रास निकालने आदि का नियम हो। गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत के ही ग्रहण करें। ग्रहण धार्मिक व्यवहारिक कृत्यों में गोमूत्र के सेवन, नवीन ढंग के चमड़े का उपयोग बंद करने, गौ के न बेचने आदि का नियम बनाने से गौ रक्षा में सुविधा हो सकती है। नवीन दृष्टि के लोग भी गौ रक्षा का प्रचार बतलाते हैं, परंतु शास्त्र विरुद्ध प्रचार ही ग्रहण करना समुचित है। गौ में गौमूत्र से खाद का निर्माण अविरुद्ध ही है। गौचर्म, गौअस्थि आदि का लौकिक उपयोग उतना रम्य नहीं है। कम दूध देने वाली गौओं की नस्लों को नष्ट करने के लिए उन्हें संतानोत्पादन के अयोग्य बना देना या उनके जोड़ों को मिलने न देना आदि पद्धतियां शास्त्र विरुद्ध है। हमारे यहाँ केवल लौकिक लाभ की दृष्टि से ही गौसेवा नहीं होती, किंतु अदृष्ट बुद्धि से उसकी सेवा होती है। अच्छे खान पान का प्रबंध होने से कम दूध देने वाली गौओं से भी कुछ पीढ़ियों में उन्नत श्रेणी की गौएं बन सकती है। जहाँ बूढ़े बेकार माता पिता को भी अन्न जल क्यों दिया जाए, यह प्रश्न हो सकता है। यहाँ लौकिक हानि लाभ की अन्वेषणा को हो सकती है और वहाँ ऐसे प्रश्नों का उठना आश्चर्यजनक नहीं है। परंतु हमारे यहाँ तो भगवान मनु ने कुटुंब के माता पिता, पत्नी, पुत्र, भगिनी, दुहिता, बंधु, पितृव्यय, कुटुंबी तथा भृत्यों, रोगियों की सहायता और सेवा करने का प्रजापत्यादि तत्लोकों की प्राप्ति फल बतलाया है। भले ही यहाँ उनके कुछ लाभ न होता हो या न होता हो, सहिष्णु होकर उनकी बातों को सहते हुए उनकी सेवा करनी ही चाहिए। इसी न्याय से गौओं से भले ही कोई लौकिक लाभ हो चाहे न हो, उनकी सेवा और रक्षा से परम पुण्य प्राप्त होता है। यह समझकर ही निष्काम भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। अतएव कितने धर्मात्मा लोग गौरक्षा पर अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा चुके हैं। उत्तम अदृष्ट बनना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, कारण उसी से दुनिया की सब अच्छाई प्रकट होती है। अदृष्ट के निकृष्ट होने पर अच्छाई भी बुराई के रूप में परिणत हो जाती है। इसलिए बूढ़ी, लूली, लंगड़ी, रोगिणी, दूध न देने वाली चाहे किसी भी प्रकार की गौ हो, उनको बेचना या उसकी उपेक्षा करना महापाप है। हर तरह से आदर पूर्वक उनकी रक्षा, सेवा, पूजा कुटुंब, समाज तथा राष्ट्र का मंगल करने वाली होती है। वंदे गौ मातरम।